आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठने वाला है। एक ऐसी मशीन जो इंसानों की तरह सोच नहीं सकती, जिसके पास कोई भावनाएं नहीं है, वो हमारी भाषा को इतनी गहराई से कैसे समझ लेती है। कैसे ये मशीनें बिना कुछ समझे भी हमारे शब्दों को इतनी आसानी से प्रोसेस कर रही हैं। आज इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दिमाग के ब्लूप्रिंट को डिकोड किया जाएगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर एप्पल शब्द कहा जाए तो दिमाग में तुरंत आ जाता है कि खाने वाले सेब की बात हो रही है या फिर एप्पल फोन की। कॉन्टेक्स्ट एकदम क्लियर होता है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, एक एआई को ये फर्क कैसे पता चलता है? उसने कोई रट्टा तो मारा नहीं है। बिना किसी इंसानी समझ के एक एआई एक फल और एक टेक ब्रांड के बीच कैसे अंतर कर पाता है? इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है और इसे समझने के लिए एआई के दिमाग के अंदर चलना होगा। सेक्शन 1, इनसाइड एआई's 3D मैप। तो शुरुआत यहीं से होती है कि एआई इंसानी तरीके से बिल्कुल नहीं सोचता है। सबसे बुनियादी बात यह है कि एआई पूरी तरह से अंधा है। वो लिखे हुए शब्दों को पढ़ ही नहीं सकता। तो फिर काम कैसे होता है? इसके लिए टोकनाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। जब हेलो टाइप किया जाता है तो एआई के लिए वो हेलो नहीं है, वो उसे एक नंबर दे देता है। मान लीजिए 452। चूंकि वो टेक्स्ट नहीं पढ़ सकता, इसलिए एआई हर शब्द को एक नंबर में बदल देता है। भाषा को समझने का ये बिल्कुल पहला कदम है। लेकिन असली जादू सिर्फ इन नंबर्स में नहीं है। इसे समझने के लिए एक किराना स्टोर की कल्पना की जा सकती है। मान लेते हैं कि एआई का दिमाग एक बहुत बड़े किराना स्टोर जैसा है। इस स्टोर में सामान कहीं भी ऐसे ही रैंडम तरीके से नहीं फेंका गया है। चीज़ों को उनके मतलब के हिसाब से बहुत सलीके से रखा गया है। जैसे आलू और प्याज एक साथ रखे होते हैं क्योंकि वो सब्जियां हैं, लेकिन साबुन और शैम्पू उनसे बहुत दूर किसी दूसरी रैक में होते हैं। एआई ने इंटरनेट का सारा डेटा पढ़कर शब्दों को बिल्कुल इसी तरह से जमाया है। तकनीकी भाषा में किराना स्टोर की इन रैक्स को वेक्टर स्पेस कहा जाता है। ये वेक्टर स्पेस असल में शब्दों और कॉन्सेप्ट्स के बीच की गणितीय दूरी यानी मैथमेटिकल डिस्टेंस है। एआई की दुनिया में कुत्ता और बिल्ली एक दूसरे के बिल्कुल पास बैठे हैं क्योंकि दोनों जानवर हैं। पिज्जा और बर्गर पास पास हैं, लेकिन कुत्ता और पिज्जा एक दूसरे से मीलों दूर हैं। एआई सोचता नहीं है, वो बस ये देखता है कि उसके इस विशाल गणितीय नक्शे में कौन सा शब्द किसके पास रखा हुआ है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि एआई का गणित काम कैसे करता है। किंग माइनस मैन प्लस वुमेन इक्वल्स क्वीन। ये कोई जादू नहीं है, ये डीप लर्निंग है। जब एआई से ये सवाल पूछा जाता है तो एआई को सच में नहीं पता कि रानी कौन होती है। वो बस अपने 3D नक्शे पर राजा के पास जाता है, वहां से आदमी वाले गुण हटाता है और औरत वाले गुण जोड़ देता है। ये दूरियां नापते हुए वो सीधा जिस शब्द पर जाकर गिरता है वो है क्वीन। वो सिर्फ नक्शे पर सही जगह पहुंचना जानता है। तो अब वापस उसी एप्पल वाले सवाल पर आते हैं। एआई को कैसे पता चलता है कि बात फल की हो रही है या फोन की? इसका जवाब है अटेंशन मैकेनिज्म। जब कहा जाता है आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल, तो एआई एक जासूस की तरह पूरे वाक्य को देखता है और उसका ध्यान तुरंत ईट यानी खाने वाले शब्द पर जाता है। उसके किराना स्टोर वाले नक्शे में ईट शब्द फोन वाले सेक्शन से बहुत दूर है, लेकिन फलों के सेक्शन के बिल्कुल पास है। बस इसी सुराग से वो तुरंत समझ जाता है कि फल वाले सेब की बात हो रही है। सेक्शन 2, द न्यूरल नेटवर्क ब्लूप्रिंट। अब ये बात तो साफ है कि एआई एक 3D मैप का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस विशाल वेक्टर स्पेस मैप को बनाता कौन है? इस पूरे सिस्टम का जो असली इंजन है उसे न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं। ये न्यूरल नेटवर्क्स हमारे बायोलॉजिकल दिमाग की नकल करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे इंसानी दिमाग में जानकारी प्रोसेस करने के लिए न्यूरॉन्स और साइनैप्स होते हैं, ठीक वैसे ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में नोड्स होते हैं। इनके बीच कनेक्शंस होते हैं और इन कनेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए वेट्स और बायसेस का इस्तेमाल होता है। सरल शब्दों में ये एक कृत्रिम दिमाग है जो डेटा को प्रोसेस करने के लिए बायोलॉजिकल दिमाग के काम करने के तरीके की नकल करता है। अब इस नेटवर्क के आर्किटेक्चर को समझते हैं। इसे मुख्य रूप से 3 लेयर्स में बांटा गया है। पहली है इनपुट लेयर, जहां से डेटा नेटवर्क के अंदर प्रवेश करता है। फिर आती है हिडन लेयर्स। इन हिडन लेयर्स को उस विशाल स्टोर की वो कॉम्प्लेक्स सॉर्टिंग वाली गलियां समझा जा सकता है जो सबसे भारी और जटिल कैलकुलेशन करती हैं। और अंत में है आउटपुट लेयर, जो फाइनल नतीजा या प्रिडिक्शन बाहर निकालती है। सेक्शन 3, हाउ एआई एक्चुअली लर्न्स। ये तो हो गया ढांचा, लेकिन सवाल ये है कि ये नेटवर्क आखिर डेटा को प्रोसेस कैसे करता है
और अपनी एक्यूरेसी यानी सटीकता को कैसे सुधारता है, इसे एक बहुत ही रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। मान लेते हैं कि ये पता लगाना है कि कोई ईमेल स्पैम है या नहीं। इनपुट लेयर में कीवर्ड्स के आधार पर एक फीचर वेक्टर डाला जाता है। अगर ईमेल में फ्री शब्द है तो उसे 1 माना जाता है, विन शब्द नहीं है तो 0, ऑफर शब्द है तो फिर से 1। इस तरह सारा डेटा 1 और 0 के रूप में नेटवर्क के अंदर चला जाता है। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हिडन लेयर में असल में होता क्या है। यहाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नाम की एक गणितीय प्रक्रिया होती है। आसान भाषा में समझे तो जो इनपुट्स दिए गए थे उन्हें वेट्स के साथ गुणा किया जाता है और फिर उसमें एक बायस जोड़ दिया जाता है। देखने में ये भले ही मुश्किल लगे, लेकिन ये बस एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो डेटा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहा है। इसके बाद इस पूरी कैलकुलेशन को एक एक्टिवेशन फंक्शन जैसे कि सिग्मॉइड से गुजारा जाता है। ये फंक्शन इस पूरे कैलकुलेशन को 0 से 1 के बीच की एक संभावना यानी प्रोबेबिलिटी में बदल देता है। उदाहरण के लिए अगर फाइनल नंबर 0.636 आता है जो कि 0.5 से ज्यादा है तो न्यूरल नेटवर्क आधिकारिक तौर पर ये तय कर देता है कि ये ईमेल एक स्पैम है। लेकिन एक बात सोचने वाली है, क्या एआई हमेशा पहली बार में सही होता है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर इसकी सीखने की प्रक्रिया यानी इटरेटिव लर्निंग साइकिल काम आती है। पहले डेटा को आगे भेजा जाता है जिसे फॉरवर्ड प्रोपगेशन कहते हैं, फिर गलती चेक की जाती है कि प्रिडिक्शन सही जवाब से कितना दूर था, ये लॉस कैलकुलेशन है। इसके बाद वापस पीछे जाकर वेट्स को अपडेट किया जाता है। अपनी गलतियों को देखकर सुधारने की इस पूरी प्रक्रिया को बैक प्रोपगेशन कहा जाता है। इसी प्रक्रिया की बदौलत एआई हर दिन और भी स्मार्ट होता जाता है। सेक्शन 4 टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। अभी तक जो देखा वो एक बेसिक ब्लूप्रिंट था, लेकिन हर काम के लिए एक ही तरह का एआई इस्तेमाल नहीं होता। जरूरत के हिसाब से इस ढांचे को अलग अलग जटिल कामों के लिए जाना जाता है। जब बात तस्वीरों या विजुअल डेटा की आती है तो CNN यानी कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब भाषा, लंबे वाक्यों या समय के साथ चलने वाले कॉन्टेक्स्ट को समझना होता है तब RNN और LSTM काम आते हैं। ये नेटवर्क्स ये याद रख सकते हैं कि पीछे क्या कहा गया था, जो कि भाषा समझने के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 5 रियल वर्ल्ड एआई एप्लीकेशंस। ये सारा डीप टेक्निकल फ्रेमवर्क उन रियल वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज को ताकत देता है जिनका हम रोज इस्तेमाल करते हैं। आज न्यूरल नेटवर्क्स का प्रभाव हर इंडस्ट्री पर है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP के जरिए ही चैटबॉट्स इंसानों की तरह बातचीत कर पाते हैं। CNN का इस्तेमाल इमेज रिकग्निशन के लिए होता है, जिससे सेल्फ ड्राइविंग कारें रास्तों को देख और समझ पाती हैं। फाइनेंस सेक्टर में ये तकनीक सेकंड्स में धोखाधड़ी पकड़ लेती है और हेल्थ केयर में ये बीमारियों की सटीक पहचान करने में डॉक्टरों की मदद कर रही है। ये तकनीक सिर्फ एक थियोरी नहीं है, ये आज की हकीकत है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। इन सारी जानकारियों को समझने के बाद क्या मशीन सच में इंटेलिजेंट है? क्या एआई सच में सोच रहा है, या फिर वो बस एक बहुत बड़े 3D वेक्टर स्पेस में दूरियां नापने वाला एक बेहद तेज और शानदार नक्शा पढ़ने वाला टूल है? ये सच में सोचने वाली बात है। उम्मीद है एआई की दुनिया का ये एक्सप्लेनर काफी ज्ञानवर्धक लगा होगा।